हे एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय व्लॉग। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट किया है। आई नो कि मैंने पहले वाले व्लॉग में ये बताया था कि मेरी सारी वीडियोस मतलब मेरे सारे व्लॉग्स कैंडल मेकिंग के रिलेटेड आने वाले हैं। सो आई एम सो सॉरी कि मैं वो नहीं ला पाई, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, लाइक ऑफिस का काम, घर का भी काम और खाना वाना और कैंडल मेकिंग सबसे मेन। तो क्या रहता है ना गाइस कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, और टाइम मिलता है पर क्या है, जल्दी जल्दी में करते हैं। ऑफिस का कोई काम आ गया तो फटाफट वो करके फिर कैंडल मेकिंग बनाती हूँ, फिर मतलब कैंडल बनाती हूँ। उसके बाद शूट करना रहता है उस कैंडल का। फिर आई एम एस ए ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैं ही उसको पोस्ट करती हूँ। उसकी पोस्ट डिज़ाइन वगैरह उसमें रह जाता है गाइस। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं व्लॉग नहीं ला पा रही हूँ दिल्ली के, बट मैं सोच रही हूँ कि आज से मैं स्टार्ट करूँ वापस। पर अभी बीच में वापस 10 एक दिन मेरा व्लॉग नहीं आने वाला है, क्योंकि हम थोड़ा बाहर जाने वाले हैं। आज इस व्लॉग में मैं बताऊँगी कि मैं डेली रूटीन में तो क्या करती हूँ, मतलब किस तरह से मैं सब चीज़ों को हैंडल करती हूँ। मेरे व्लॉग तो नहीं बोल सकती हूँ, मेरे शूट, मेरा कैंडल, क्योंकि आज एक्चुअली कोई शूट नहीं करना है, मैंने सारे कल कर दिए हैं। और मैंने होली स्पेशल भी कैंडल बनाई है। प्लीज़ उसको भी पसंद करिएगा आप, क्योंकि मैंने आधी जो शॉर्ट्स है मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, और अभी मेरे वृंदावन के सारे शॉर्ट्स आ रहे हैं। प्लीज़ मेरे वृंदावन के व्लॉग को भी प्लीज़ आप लाइक करिएगा, कमेंट करिए, और किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 गाइस मुझे सब्सक्राइब करिए, मुझे सपोर्ट करिए। मेरे व्लॉगिंग का ये स्टार्टिंग है अभी। कैसे क्या करता, अगर कुछ गलतियाँ आ रही है व्लॉगिंग करने में, प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं। और आज मैं ये शेयर करूँगी आपसे कि सिर्फ कैंडल बनाना, मतलब वो कैंडल बनाना ही नहीं रहता है कि आप वैक्स लेके आ गए, मोल्ड में डाल दिया, हो गया। वो हो गया, वो तो हो गया, बट उसके बाद का कोई लेडी अकेले रह रही है, सारा मैनेजमेंट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है गाइस। आज मैं वो आपको बताना चाहती हूँ कि किस तरह से वो हैंडल करती है ना, मतलब मैं मैं आपको भी बताऊँगी। इतना गंदा हो रखा है पूरा कि मतलब हम पहले कैंडल बनाते हैं, उसको मतलब रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। और मेरे क्या अभी एक ऑर्डर था, तो एक 4 कॉम्बो का मैंने एक शूट किया था। वो पूरा कॉम्बो किसी ने ऑर्डर किया है। आई एम सो ग्लेड कि वो मेरा सेकेंड ऑर्डर है अभी मेरा। आई नो कि बहुत सारे आएंगे मेरे ऑर्डर्स, एंड आई होप कि आए। आप भी, कोई भी मेरा व्लॉग देख रहा है तो किसी को भी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करिएगा। और आपका भी कोई रिक्वायरमेंट रहेगा कस्टमाइज़ करने का ये कैंडल, तो हम कर देंगे, और सेंटेड ये सारी। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करिए। एंड मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे का क्या रहता है, कि कैसे मतलब कहाँ क्या ही चीज़ें हमारी पड़ी रहती हो, क्योंकि किचन में करना रहता है हमको, हमारा पास कोई दूसरा स्पेस नहीं है। तो किचन और पूरा एकदम गंदा हो जाता है। मैं आपको बैक कैमरा करके बताती हूँ कि कैंडल मेकिंग सिर्फ कैंडल मेकिंग नहीं है, इसके पीछे का भी बहुत होता है कि क्या क्या मतलब पूरा क्या हमको थोड़ा सा वेक्स हमारी वेस्ट भी जाती है, हमारा जो मोल्ड है उसमें से निकलते नहीं है। तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ही वो मोल्ड मतलब अनमोल्ड करना पड़ता है चीज़ों को, क्योंकि आधे मतलब कैंडल्स ऐसे होते हैं कि कोई टेढ़ी हो गया तो वो कुछ भीग गए। और कभी कभी क्या होता है ना कि कोई मोल्ड इतने हार्ड होते हैं, मतलब 2-3 लोग चाहिए होते हैं कभी कभार तो। बट खैर अभी तो हम दोनों ही है, तो हम दोनों मोल्ड अनमोल्ड करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि उसके पीछे का भी क्या है सीन रहता है, कि क्या ही बिखेरा पड़ा है। मैं आपको वो बताना चाहती हूँ। ये मेरे सारा ये पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैं ध्यान नहीं देती हूँ। और ये देखो, ये सारा मैंने अभी साफ किया है, मैंने व्लॉग स्टार्ट करने से पहले स्टार्ट किया, बट मुझे ये लगा कि मुझे स्टार्ट करना चाहिए। देखो कैसे बबल गम बनाई थी, बट इसमें ये मिस्टेक आ गई कि हम जो कलर यूज कर रहे हैं तो उस कलर के जो दाने हैं वो ऊपर आ जाते हैं। तो कोई भी कैंडल मेकर अगर वीडियो देख रहा है तो प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये दाने क्यों आ गए हैं। मुझे किसी ने बोला कि इसको 2-3 कपड़े में छानना पड़ेगा, तब जाके आपका ये कलर है वो नहीं आएगा। और भी किसी के पास एडवाइस है तो प्लीज बताइएगा। ये मैं कॉम्बो बना रही थी, मतलब लाइक कॉफी कलर व्हाइट कलर में पूरा थीम बना रही थी। देख सकते हैं आप, ये बन गया है, बट यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक आ गई है, ये मेरा वेस्ट गया है। और ये सारे मोल्ड है, ये सारे मोल्ड अब इसको मैं गर्म पानी में वॉश करने वाली हूँ। गाइस बहुत बहुत मेहनत रहती है, ऐसा नहीं है कि कैंडल बना के छोड़ दिया,
हम जाने वाले हैं हमारे घर पे। सो हमारे जो भी रिलेटिव्स हैं उनको हम देने वाले हैं, जो भी मतलब पूरे तो नहीं सॉरी, बट जो भी हमारे अंकल जी वगैरह हैं उनको हम देने वाले हैं। मेरे घर पे भी जाऊंगी, उनको भी दूंगी, मेरे ब्रदर्स को भी दूंगी। सो गाइस आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे पियोनी फ्लावर इसको बोलते हैं, पियोनी बना हुआ है। मैं शेडेड में बना रही थी इसको, सो कोई कोई शेडेड बने कोई कोई नहीं बने। सो इस तरह से गाइस देखो हमारा रहता है। एंड ये वाला जो फ्लावर है ये मैं बोल रही थी वो वाला, ये एक एक पत्ती का होता है, अगर ये टूटा तो पूरा इसका फिनिशिंग बिगड़ जाता है गाइस। सो ये वाली भी चीज़ अभी नई लॉन्च हुई है, ये मदर डॉटर का है। सो वुमेन्स डे में भी मैंने डाला हुआ है गाइस, तो प्लीज मेरे पेज में जाकर आप जरूर देखिएगा। और ये भी एक कलर है, ये 3 कलर का शेडो हमारा बना हुआ है। सो और भी मैं बनाऊंगी गाइस। और ये हार्ट वाला है, इसकी भी मैं थीम बना रही थी पर ये थोड़ा थोड़ा बना नहीं। सो ये भी नया लॉन्च हुआ है गाइस, तो सबको शूट करना बाकी है, मैं सारे सबको शूट करूंगी। मुझे मैं 4 चीजें बोल रही थी, ये अभी अधूरा चीज है। सो ये देख सकते हो आप, टेरी, ये देखो इसमें कितनी बारीक वर्क किया हुआ है गाइस। तो जाहिर सी बात है कि खोलने में इसको थोड़ा सा अनमोल्ड करने में प्रॉब्लम आती है। तो 1 2 3 और वो जो पेट वाली थी वो 4 हम देने वाले हैं। और ये बहुत सा क्यूट टेडी है जो कपके के ऊपर बैठा हुआ है। तो गोलू मोलू लग रहा है मुझे। सो प्लीज गाइस ऐसे नहीं ऐसा नहीं है गाइस कि किसी के घर में छोटे बच्चे हैं तो हम कैंडल लगाएंगे। एक क्लाइंट का मुझे आया हुआ है कि एक मिनट आपको मेरा करके बताती हूँ। मैं आपको एक ज़रूर बात करना चाहती हूँ। कल मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने मुझे यूँ बोला कि हम कैंडल तो ले लें, पर क्या है ना कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो वो कभी हाथ वाथ लगा दें। तो देखो इसमें 2-3 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप शो पीस के लिए ले जाओ, क्योंकि हमारी सारी कैंडल ऐसी है ना कि मतलब आप जलाना मतलब इच्छा ही नहीं करेगी। इच्छा इसलिए नहीं करेगी कि वो है ही इतनी क्यूट, जैसे कि अभी मैंने आपको टेडी बताया है ना। तो आप एज अ शो पीस भी रख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको उसको जलाना ही है ना। तो आप एज अ रूम में, और सेंटेड है सारी, तो सारा मतलब फ्रेग्रेंस इतना मतलब बहुत हमारे रूम के अंदर एक बना हुआ है, इसके अंदर सारी हमने कैंडल से लगा दी। जैसा वो हम खोलते हैं, ड्रॉअर हम खोलते हैं, अरे यार क्या अच्छी सी इनकी फ्रेग्रेंस आती है। सो यहाँ आती है तो जाहिर सी बात है आपके यहाँ पे भी आएगी ना। तो मेरा यूँ कहने का है कि आप अगर शोपीस के लिए भी ले जा सकते हो, क्योंकि हमने बना ही इतने अच्छे डिज़ाइनर में है ना, डिज़ाइनिंग सारी कैंडल्स है। सो आप प्लीज़ कोई टेंशन ना लो। और हाँ, अगर आपको जलानी है और वो सोच रहे हो कि बच्चे हैं, तो आप ऐसी जगह पे रख लो कि उनका हाथ ही ना पहुँचे। मतलब कोई तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ना, अगर आपको पसंद भी है तो, उसकी बात कर रही हूँ। वैसे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, किसी को भी कैंडल चाहिएगा। सो गाइस आपको जैसा मैंने बताया बहुत ही मेसी पड़ा हुआ है मेरा पूरा का पूरा किचन। तो ये हमारे कैंडल मेकर के पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी, जो अकेले रहते हैं, अकेले मैनेज करते हैं, खाना से लगा के, ऑफिस से लगा के, सारी चीज़ें। सो अब इसको मैं वॉश भी करूँगी ना, उसका भी आपको बताऊँगी कि मैं वॉश कैसे करूँगी। वॉश तो मैं सिंपली करती हूँ, मैं बीच में मतलब डिटर्जेंट पाउडर वगैरह डालती थी, तो सारे मेरे मोल्ड बिगड़ गए। सो प्लीज़ एक ये भी सजेस्ट है कि अगर कोई मेरा व्लॉग देख रहा है तो कैंडल मेकर, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इसमें वॉश करना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी में वॉश करती हूँ, ताकि मतलब बहुत गर्म हो उसका। और हाँ गाइस, एक चीज़ और बताती हूँ यहाँ पे मैंने कैंडल वॉश करके सुखाने रखे हुए हैं, ये देखिए आप। अभी इतने मोल्ड तो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये 2 दिन हो गए इनको सूखे हुए। सो खैर अभी हम लेने वाले हैं। और ये जो मोल्ड है, ये वाला, ये मैंने कल ही मेरे पेज पे लॉन्च किया हुआ है। सो प्लीज़ आप वहाँ पे विज़िट करिए, किसी को भी कोई भी कैंडल अच्छा लग रहा है। सो प्लीज़ मुझे DM करिए, मुझे सपोर्ट करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए मेरा पेज। आई नो कि मैं बहुत डिले करती हूँ व्लॉग बनाने में, पर आई एम सो सॉरी मैं करूँगी आपको। और गाइस आप देख सकते हो कि मेरे भगवान जी, ये मैं वृंदावन से मेरी बांसुरी, और मेरे हस्बैंड ने ये इस्कॉन मंदिर से बुक ली थी, जो हम टाइम निकाल के पढ़ेंगे। इसमें भगवान के सारे कपड़े, जो मैंने व्लॉग में भी बताया था, मेरे रील्स में भी दिखाया हुआ है कि मैंने कपड़े खरीदे थे, वो है कृष्ण भगवान जी के। मेरे खुद के घर में एक सबसे बड़े भगवान जी हैं और सबसे छोटे वो हैं, और मेरे जो मतलब ससुराल में है वो थोड़ा मतलब मीडियम साइज़ के। तो टोटल 3 है। तो मैं कभी भी कहाँ कपड़े लेने जाती हूँ, मैं तीनों भगवान के लेती हूँ। बट आई नो कि मैं बड़े वाले जो मेरे भगवान जी, आई एम सॉरी मैंने नहीं लिए हैं। उनके लिए सिर्फ मुकुट मैंने लिया हुआ है, बाकी सबके लिए मैंने कपड़े लिए हैं। सो गाइस चलो अब मैं ये सारा जो पड़ा हुआ है, सो मुझे लंच रेडी करना है और ये सारा क्लीन करना है। सो मेरी बहुत मेहनत लगती है गाइस। सो आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है आज कि मैं पूरा व्लॉग का शूट करूँगी, और कैसे क्या रहता है दिन वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। सो अभी के लिए बाय।
सो गाइस बस मुझे ना ये गुस्सा आता है कि ये जो लगा हुआ था ना, जैसे कि सिलिकॉन मोल्ड आता है, इसके ऊपर छोटे छोटे लग जाते हैं, ना कपड़े से साफ होते हैं, ना किसी को ब्रश से साफ होता है, ना कुछ नहीं। सो और ये इसलिए हम हटाते हैं क्योंकि जो बाहर लगा हुआ है दूसरे मोल्ड पे ना लग जाए। तो बहुत ही मेहनत रहती है गाइस, बहुत ही मेहनत रहती है। और आई नो कि मेहनत करने वाले की हार नहीं होती है कभी भी, बट जीताना भी तो आप लोगों को ही है। सो प्लीज़ मैं सपोर्ट करिएगा गाइस। देखो पर ये नए नए मोल्ड की बैंड बच चुकी है हमारी, और ये सारे एक्सपेंसिव मोल्ड है गाइस, बहुत एक्सपेंसिव आते हैं मोल्ड भी, मुझे तो पता नहीं था। और जब से हमने कैंडल मेकिंग का काम शुरू किया है ना गाइस, तब जाके पता चल रहा है कि वैक्स भी कितनी वेराइटीज़ की आती है। आपको भले मीशो पे मिल जाएगी, जैसे कि अभी एक टेडी है, इसका प्राइस अभी हमने लगाया है, तो वो तो हमने लॉन्च किया है बट कोई बोलेंगे कि हाँ मीशो में तो इतने में मिल रहा है, सो आप भले वहाँ से खरीदिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमने कैंडल मंगाई थी, सो वो इतनी कोई खास नहीं आई थी, तो उस टाइम मेरे को नॉलेज नहीं था ना इसकी अलग अलग प्रकार की वेक्स आती है, तो वो कैसी कैसी आती है। अभी हम काम कर रहे हैं ना, तब जाके हमको पता चल रहा है इसकी सारी अलग अलग प्रकार की वेक्स आती है, कौन सी वेक्स अच्छी होती है, कौन सी नहीं, और ये कैंडल मेकर्स को ही पता होगी। भले लोग बोल देंगे कि मीशो पे इतना मिल रही है, इसमें इतनी मिल रही है, आप खरीद सकते हो वहाँ पे जाके, बट जो इनके बेनिफिट्स वगैरह बेनिफिट्स भी है गाइस, होते हैं कैंडल्स में भी, है ना, कि उसकी फ्रेग्रेंस पे डिपेंड करता है कौन सी वेक्स आप यूज़ कर रहे हो। मतलब कि कोई कैंडल्स ऐसी होती है कि अपने शरीर के लिए भी अच्छी है, क्योंकि अपने एटमॉस्फेयर आगे पीछे में ही अपन तो लगाते हैं ना कैंडल अपने रूम में कभी ये वो। सो गाइस उसके लिए तो मुझे आज मुझे पता नहीं लगा कि मैं आपको शूट करूँ, ये वाला मैं ब्लॉग बनाऊँ, कि भाई हमारे नीचे भी बहुत सारी वो रह जाती है, मेहनत बहुत रह जाती है गाइस। सो ये मैंने डायरी बनाई हुई है, इसके अंदर मैंने सारी कल जो मेरे को किसी का ऑर्डर आया था ना, तो उसका पूरा मेजरमेंट मैंने लिखा है कि एक टेडी का मेजरमेंट कितना होता है, कितनी परसेंटेज फ्रेग्रेंस जानी चाहिए। सो वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे इसमें नोट करती हूँ, मेरी प्राइसिंग लिस्ट से लगा के सारी। तो इसको भी मैंने साथ में रखी हुई है, सारी चीज़ें अपने को सफाई करनी है। आप देखो मैं कैसे मतलब वो सारा क्लीन करना पड़ रहा है मेरे को। तो गाइस सबसे एक बात बता दूँ सबको मैं बात बता दूँ कि मतलब मैं पूरा क्लीन करके रखती हूँ, ये पूरा क्लीन करती हूँ मैं, फिर मैं पूरे दिन में सारी कैंडल्स में रेडी करती हूँ, उसका शूट करती हूँ, सब कुछ करती हूँ। और कोई जैसे कि मैंने आपको केट वाला बताया, फ्लावर वाला बताया, तो अनमोल्ड अकेले से नहीं होता है, मेरा मतलब कोई चाहिए होता है अपने को, ठीक है। तो शाम को मेरे हस्बैंड आते हैं, वो कैंडल बनाते हैं, ठीक है। मैं पूरा नीट एंड क्लीन करके अच्छे से आराम से कपड़ा वपड़ा बिछा के, पेपर बिछा के अच्छे से बनाती हूँ। और जब वो करते हैं ना, तो आता तो उन्होंने कराई सब चीज़ें, और मैं भी ये सोचती हूँ कि मतलब ये पूरा क्लीन कर देती हूँ, कपड़ा बिछा देती हूँ, फिर मैं करती हूँ। पर जिस जोश में हम लोग करते हैं ना कैंडल बनाते हैं, तो कहाँ वेक्स गिर रही है, कहाँ वो गिर रहा है, ऐसा हो ही जाता है। ये इन लोगों का नतीजा, ये इसका नतीजा है। और ये जो नाइफ है ना, ये जो चाकू है ये भले मिनी चाकू है, बट ये हमारे बहुत हेल्प करता है। ये मतलब सोई वेक्स हम यूज़ करते हैं तो बहुत सॉफ्ट होती है, तो ये थोड़ा सा कट जाता है। इस बेचारे को दिन में 10 बार धुलता होगा ये। और हमारा जो कंटेनर है गर्म करने का, उसकी हालत बताती हूँ मैं आपको। आई नो कि आप लोग बोलते होंगे कि दूसरा खरीद लो, हम खरीदने वाले इसकी हालत देखो दूसरा तो कोई यूज़ कर सकते नहीं है ना, बर्तन तो बहुत है, पर दूसरा कोई यूज़ नहीं कर सकते। इसको धो के मेरे भी हाथ दुखते हैं, और इसलिए भी पूरा खत्म हो चुका है। सो हम नया लाएंगे इसको। मतलब मैं आपको आज की मतलब वो चीज़ें बता रही हूँ कि कैंडल मेकर के लिए कोई मतलब जो अकेले पर्सन है, अकेले लेडी है, उसके लिए नहीं है आसान। जैसे कि सब बोलते हैं ना कि कोई बिजनेस भी कर रहा हो, और सब काम कैसे हम हैंडल करते हैं, कैसे क्या करते हैं, वो वाला ब्लॉग बना रही हूँ मैं आज। सो गाइस मैंने सारा क्लीन कर दिया है, देखो थोड़ा बहुत क्लीन हो चुका है, अब देख सकते हो। सो अब मैं सारे बर्तन मांजूंगी, ठीक है। फिर मेरे को खाना भी बनाना है, खाना बनाने के बाद मेरे को ऑफिस का भी काम है। सो आज मैं सारी पोस्ट रेडी करने वाली हूँ, क्योंकि हमको वापस हमारे घर जाना है होली के लिए, तो टाइम नहीं मिलेगा। हमारा मैं पीसी में करती हूँ, सो जल्दी जल्दी मेरे को निपटाना सब कुछ काम, है ना। सो अब शायद एक व्लॉग आएगा मेरा ये वाला व्लॉग था, और शायद एक व्लॉग आने वाला है जो होली का शायद आ सकता है, या तो फिर देखो क्या होता है वहाँ जाके बना पाऊंगी या नहीं, या तो फिर आने के बाद ही मैं थोड़े बहुत फेस्टिवल्स भी आने वाले हैं, सो वो मैं शेयर करूँगी आपके साथ में। सो गाइस बने रहिएगा इसी व्लॉग में, आपको मैं प्रॉमिस किया है कि मैं आपको बताऊंगी आज मैं क्या क्या करती हूँ। सो लेट्स गो तो नहीं अभी रखते हैं अपन ये सारा काम करके, फिर मैं बताऊंगी। हाँ ठीक है, काम करने के बाद मैं बताऊंगी, ओके। सो फाइनली मैंने सारा क्लीन कर दिया है गाइस, और बहुत ही मेहनत लगती है क्लीन करने में भी, क्योंकि कहाँ कहाँ क्या ही चिपक जाता है मोम। और कल मैं आपको बताना रह गया व्लॉग में, आगे वाले व्लॉग में, कि कल ग्लास था। सो ग्लास पूरा फूट गया, मतलब गैस के ऊपर रखेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो फूटेगा। उसके अंदर हमारा पूरा वेक्स भरा हुआ था, ताकि हमको वो वेक्स निकालना था, तो वो निकला नहीं। सो मैं मना कर रही हूँ मेरे हस्बैंड को, फिर भी उन्होंने रखा, तो पूरा कांच हो गया। और सारा पूरा मैंने क्लीन किया गैस को, तो भी वो नहीं हुआ। कल तो हुआ ही नहीं था, आज मैंने बहुत ही अच्छे से क्लीन किया, और छोटे छोटे कांच के टुकड़े भी आसपास बिखर गए थे, सो वो मैंने क्लीन करा बारीकी से। मैंने देखा ताकि खाने में वो ना आ जाए, क्योंकि खाना भी मेरे को यही बनाना, कैंडल का भी यही करना। अब देख सकते हो पूरा नीट एंड क्लीन करा है। सो मैं डेली क्या करती हूँ, अच्छे से बिछा के एक साइड में मोल्ड रखती हूँ, एक साइड में कलर्स हैं मेरे जो भी ऑयल्स वगैरह है वो रखती हूँ, और एक साइड में जहाँ मोल्ड को रखना है वो मैं करती हूँ।
बट बनाते कहाँ ही हम लोग पहुंच जाते हैं, हमको खुद को ही पता नहीं होता है। सो एनीवेज, अब मैं सब्जी काट रही हूँ। सो गाइस, एक बात बताइएगा, ये वाला जो सब्जी होता है, ये वाला, इसके अंदर से सीड्स निकलते हैं। सो आपके वहाँ इसको क्या बोलते हैं? अब यार मेरे गुजरात के अंदर तो इसको वो एक प्योर गुजराती रहता है ना, वो तो पापड़ी का सब्जी बोलते हैं, और हम बोलते हैं भालोर। अब आप क्या बोलते हो पता नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हरियाणा में ऐसी बड़ी सी आती है, बाकी तो ये पतली आती है। जिससे ने भी खाया हो, सो वो अंदर से ऐसे निकलता है, ये सीड्स देख सकते हो आप। सो मेरे यहाँ की सब्जियाँ वैसे भी खाते हैं ना गाइस, तो कोई अलग ही दिखती है मेरे को। तो अब मैं खाने बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अब सब्जी काट के मैं आटा लगाऊंगी, एंड उसके बाद मैं अच्छे से नहा धो के फ्रेश होके भगवान की पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद फिर मैं रोटी वगैरह बनाऊंगी। उसके बाद मैं मेरे ऑफिस का काम करूंगी। अब ऑफिस के काम के अंदर ये करेंगे कि सबसे पहले तो मैं मेरा काम करती हूँ, मेरे पोस्ट वगैरह करनी है खोली की, वो मैं करूंगी। सो गाइस, बने रहिएगा मेरे साथ में। थोड़ी बहुत खराब भी हो चुकी है ये वाली सब्जी। आज तो मैं पूरा व्लॉग करके ही रहूंगी, मैंने अपने आप पे प्रॉमिस किया है। क्योंकि मैंने बहुत पहले वाले व्लॉग में बताया था आप सभी को कि मैं किंडल के व्लॉग लाऊंगी, ये करूंगी, पर मैं नहीं ला पाई हूँ। सो आई एम सो सॉरी। सो मैं अभी से बता देती हूँ कि जो बीच में मेरे 10 डेज़ की छुट्टी होने वाली है, उसमें व्लॉग नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ पे कैसा है ना कि क्या पता मैं व्लॉग कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँ। बहुत खराबी हो गई है क्योंकि शायद थोड़े दिनों की है। पर यार आप देखो तो सही यार, मतलब देखो ये किसी ने खाया होगा तब पता होगा कि ये क्या है। मैंने तो मेरे गुजरात में खाया है, इसको वालर बोलते हैं, बट मुझे इसकी शक्ल पूरी अलग ही लग रही है। क्या ही लग रहा है यार मेरे को तो, मतलब पूरा ये पतली आती है गाइस। तो अब क्या पता ये यही है कि दूसरी चीज़ है, मुझे तो पता भी नहीं है यार। सो प्लीज़ यार कमेंट करिएगा कि ये कौन सी सब्जी है। सब्जी और मैं बाटा लगाने जा रही थी, बट बीच में एक न्यूज़ आई है कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं आने वाले हैं, उनके ऑफिस में पार्टी है। सो कितना गुस्सा आता है ना यार जब आपको कोई बोल दे कि हम आ रहे हैं, फिर उससे आधे घंटे के बाद आपको फोन आए कि हम नहीं आ रहे। कैसा लगता है यार? उसके पहले मैंने आपको क्या बताया, कितना क्लीन करना पड़ता है, कितना क्या करना पड़ता है। अभी आया है कि हम खाना मत बनाना, क्या यार। एनीवेज, मैं तो खाऊंगी। सो मैंने सब्जी बना दिया, मेरी ही रोटी बनानी है। सो तो भी मैं तैयारी कर लेती हूँ बनाने की। सो वो बने रहिए मेरे साथ में। अब मैं खाना लगाने की तैयारी करूँगी। तो कैमरा सेट कहाँ करता है वो मेरी को अभी तक आज तक तो फेस मुझे मिली नहीं है। सो एवरीवन, एक बात बताना चाहती हूँ कि जो सब्ज़ी मैंने आपको भी बताई है ना, तो उसके साथ आप मक्की की रोटी खाइए, बहुत 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 ही टेस्टी लगती है। सो अब मैं मना हो गया है मेरे हस्बैंड का खाना बनाने का, लंच बनाने का। सो मैं मेरे लिए मक्की की रोटी बनाऊंगी इनके साथ में, ये सब्जी के साथ में। मेरे को बहुत पसंद है ये। सो इसके लिए मैंने गर्म पानी रखा है। अब मैं बहुत ही अच्छा गर्म हो ना तभी ये आटा लगाओ मक्की का, तो बहुत सॉफ्ट एंड बहुत टेस्टी भी रोटी लगती है। सो अपन ये स्टार्ट करते हैं, लेट्स। सो गाइस, सबसे पहले मैं सॉरी कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे क्या हॉरिजॉन्टल में ही वीडियो बनानी पड़ती है, और मतलब अभी काम करती हूँ तब, क्योंकि यार हॉरिजॉन्टल में रखने के लिए मेरे को कोई स्पेस नहीं है और मेरा फेस नहीं दिखेगा, मेरे काम दिखेगा। सो मैं चाहती हूँ कि दोनों चीज़ देखें। एनीवे, सो अब मैं बनाऊँगी मक्की की रोटी। मैंने पानी जैसा आपको बताया था गर्म करने के लिए रख दिया है। अब मैं लूँगी यहाँ पे, कोई भी यार बड़ी प्लेट रख सकते हो, बट मेरे को मेरे लिए ही बनानी है, तो अब थोड़ा अच्छा सो मैं मेरे लिए बनाऊँगी तो थोड़ा सा मैं लूँगी आटा मक्की का। और यहाँ पे क्या येलो कलर का आटा मिलता है, मेरे गुजरात में वाइट मिलता है, शायद गुजरात में भी येलो मिलता है, अहमदाबाद वाली सिटी में तो। पर क्या है, जो टाउन है वहाँ पे वाइट मक्की होती है, वो बहुत टेस्टी होती है, ये भी बहुत टेस्टी है। तो पानी अपना हो गया है, बहुत ही गर्म पानी हो गया है। सो मेरा हाथ ना चले इसके हिसाब से मैं करना चाहूँगी। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते, ताकत ले आता है, क्योंकि ये मसलना पड़ेगा। अब इसको अच्छे से हिलाएंगे और सब्जी का भी ध्यान रखेंगे बीच बीच में। और गाइस, आपको मैंने बताया था कि ये जो चॉपिंग है हमारा, चॉपिंग करने का, इसके ऊपर मैंने कुछ गरम रख दिया था, तो नीचे से थोड़ा सा डीप हो गया, ऊपर से, क्योंकि इसी के अंदर मैं रोटी बनाती हूँ और इसी के अंदर ये खराब होता है, बहुत बोल दिया। सो मैंने इसके अंदर मतलब आटा लिया है और मैंने नमक डाल दिया है। अब इसके अंदर मैं गरम पानी डालूंगी, मेरा हाथ ना जले, इस हिसाब से धीरे धीरे करूँगी। मुझे गोल्ड प्लेट लेनी थी, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है घर में। सो अच्छे से इसको मसलेंगे। आई नो कि मैं स्पून भी ले सकती हूँ, बट कौन भी गाड़े यार स्पून ऐसे यार, बहुत गर्म है। बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। सो किस को ये डिश पसंद है आप बताइएगा। भालोर की सब्जी और मक्की की रोटी, और मेरा भी कहना है मक्की की किसी इकलौती रोटी है कि जो भी सब्जी खा लो आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के
अच्छे से सॉफ्ट डो में रेडी करती हूँ। सो वो रेडी करेंगे। अभी तक मैंने तवा भी नहीं रखा है, वो रखना था मेरे को। बहुत गर्म है यार, बातों बातों में कुछ ज़्यादा गर्म हो गया पानी। कोई बात नहीं, हिम्मत रख के थोड़ा सा बनाएंगे अपन। मैं मेरे हिसाब से बनाती हूँ। आगे लोग वो हाथ में ऐसा करके बनाते हैं ना, वो मुझे तो आता ही नहीं है, क्योंकि इस पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था कि कैसे मक्की की रोटी बनती है। मैंने तो नॉर्मली से मेरी मम्मा बनाती है तो मैं देखती थी, क्योंकि अब जब अकेले रहने लग गए ना तो सब आता है। खैर वैसे तो मुझे सारी डिश आती है, गुजराती वाली डिश, थोड़ी बहुत राजस्थानी वाली, बेसन गट्टे की सब्जी वगैरह सब। उसके साथ में भी गाइस इतनी टेस्टी लगती है ना, तो मैं एक वीडियो लाने वाली हूँ, राजस्थानी गट्टे की सब्जी और मक्की की रोटी, इसकी भी एक रील बनेगी मेरी। आई नो कि आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये क्या ही है, मतलब क्या क्या करते हैं ये लोग। मैं तो कुकिंग बहुत अच्छा करती हूँ, तो कुकिंग की वीडियो आएगी, कैंडल की वीडियो आएगी, मेरे जो वर्क है मेन ग्राफिक का वो भी आएगा। अब सब्जी भी देख लेते हैं गाइस। तो गाइस तवा चढ़ा दिए हैं, सब्जी मेरी हो गई है। एक बात बताओ, मैं एक दूसरी सब्जी बनाने वाली थी साथ में, क्योंकि वो बहुत काम थी। पर देखो भाई, मैं तो हूँ फूडी। आई नो कि मेरे अकेले के लिए भी मैं मक्की की रोटी और सब्जी बनाती हूँ, क्योंकि मैं तो फूडी हूँ भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। सो देखिए इस चीज़ को मसलते हैं। मुझे यार खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, बट लिमिटेड। यार जो कोई भी मेरा ब्लॉग देख रहा है, प्लीज़ मैं थोड़ा सा फनी मोमेंट भी लाती हूँ बीच बीच में, ताकि आप लोग बोर ना हो। मैं है ही नहीं चलेगा, पर यार आप सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, तो वो नहीं चाहिए। सो अब इसको गोल गोल राउंड राउंड करके, मैं बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से बना रही हूँ, कोई जज भी कर सकता है मेरे को ये कैसे बन रही है। ठीक है, ये कर दिया, इसको थोड़ा सा हटा देंगे, यहाँ रखेंगे। अब जो ये है अपना, यहाँ पे ये धीरे से रखना पड़ता है ताकि ये खराब ना हो। और देखो मैंने एकदम सिस्टमेटिक यहाँ कपड़ा बिछाया, यहाँ कपड़ा बिछाया है। मुझे काम परफेक्ट चाहिए गाइस, बहुत परफेक्टली काम करती हूँ मैं। और मुझे मीडिया क्लीन चाहिए, 10 बार किचन में रहती तो हाथ धोती हूँ। बहुत लोगों की ऐसी आदत होती है कि छोटी छोटी हाथ धोने लग जाते हैं, स्पून सारी धोने लग जाते हैं जब भी काम करते हैं। देखो आज मेरी थोड़ी रोटी बिगड़ रही है, क्योंकि शूट कर रहे हैं ना, बिगड़ रही है। मेरी मम्मा तो इसको बेलन से भी करती है, बट अपन ऐसे करते हैं। सबसे मेन अब आएगा चीज़, अभी चली जाए अंदर तो ठीक है, ये नहीं जाने वाली। अब मैं थोड़ा सा करेंगे, हमारे घर पर इसको खुरपा बोलते हैं, आप क्या बोलते हो? ये इसको धीरे धीरे इसको उठाएंगे, मतलब ऐसे ऐसे कर देंगे। जा रही है, तो आप देखो कि मैं कैसे अभी डालूंगी इसको, मैं आपको बताती हूँ। धीरे से डालेंगे। अब मैं इसमें गर्म पानी लूंगी और ऊपर से डालूंगी। आप इसे आ जाते हैं। अब मैंने गर्म पानी इसके ऊपर इसलिए डाला है कि मैंने स्टार्टिंग से डो एकदम सॉफ्ट बनाया था, ठीक है, और अभी ऊपर से इसलिए डाला ताकि वो भी सॉफ्ट ही बने। सो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा और लेते हैं, सब्जी वैसे भी ज़्यादा है नहीं, तो थोड़ा सा ही मैं बनाने वाली हूँ, छोटा वाला। सो आटा लिया, नमक लिया, इसको मिक्स करेंगे और पानी डालेंगे। अब तो थोड़ा ठंडा हो गया पानी। क्रिएटर लोगों को और ये मतलब यही व्लॉगिंग वगैरह लोगों को, यार मैं जब करने लगी हूँ ना स्टार्ट, तब मुझे पता चल रहा है कि कितनी मेहनत होती है। क्योंकि मैं कभी किसी के व्लॉग के ऊपर कभी कमेंट नहीं करती हूँ कि भाई कैसे बना रहे, यार सबकी लाइफ है ना, इसके ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि मैंने गैस को फुल ही रखा है। अभी अपन छोटा सा ही बना रहे हैं। और हाँ गाइस, मक्की की रोटी ऐसी चीज़ है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत मतलब सारी सब्जियों के साथ खा सकते हैं, बट आपको कैसे खाना पता है, आपको चूर के खाना है, एकदम चूर मसल के, एकदम सैलेड वैलेड मतलब तब खाना है। आई नो यार गाइस, आप यही तो बोलते होंगे कि यार ये लड़कियाँ खाने के अलावा कि वृंदावन में भी गई तब भी खाने का। देखो भाई, मैं तो हर चीज़ के लिए शौकीन हूँ, शॉपिंग के लिए भी, ये खाने वाने में, बनाने में भी, और खाने में तो फर्स्ट ही हूँ। मुझे भी बस हर अलग अलग स्टेट का टेस्ट करना भी अच्छा लगता है। हाँ, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे वेज चाहिए। थोड़ा सा आटा कम है तो वो डालेंगे, इसके ऊपर भी ध्यान देते रहेंगे अपन भाई, बीच बीच में डालना आ जाए। क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर से खाने वाली हूँ, सो अपन घी नहीं लगाएंगे। और दूसरा भी छोटा सा हो रहा है, क्योंकि मैं थोड़ी देर से खाऊंगी इसको, इसलिए आप ऐसे भी करके भी छोड़ सकते हो। बाद में अगर आप खा रहे हो तब गर्म करके आप घी लगा सकते हो उसको। आई नो कि ये ज्ञान तो आपको सबसे पहले पता होगा, बट मेरा ब्लॉग बन रहा है ना, तो मैं चाहती हूँ मेरी हर एक चीज़ आप कैप्चर करूँ। और बहुत ही पतला बनाया, देखो बहुत ही पतला बनाया मैंने आज, फूला नहीं, थोड़ा सा रिग्रेट है कि डेली फूलता है, मतलब डेली तो नहीं जब बनाती हूँ, मतलब ब्लॉग चलता है तो जाहिर सी बात है पॉपट तो करते हैं ये लोग।
थोड़ा सा क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद तुम्हें फ्रेश क्लीन करूँगी। क्लीन के बाद ही मैं अच्छे से अब आपसे मिलूंगी। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि कैसे कर। तो छोटी सी रोटी जो थी वो अच्छे से फूली। अब इसका रीज़न मैं बताती हूँ क्योंकि थोड़ी सी मोटी रखने का, ज़्यादा पतली नहीं करना। सो मैं अभी और ज़्यादा भी नहीं सेकने का, जो मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर से खाएंगे अपन। सो इसे नॉर्मली सेक दो क्योंकि वापस सेकोगे तो जल जाएगी। सो बाद में खाएंगे। तो देखो कितनी अच्छे से फूल रही है। एवरीवन, फाइनली मैं रेडी हो चुकी हूँ। पूजा तो मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि लेट हो गया है गाइस। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मेरे मोल्ड सारे मेरे को करने पड़ेंगे वॉश। सो मैंने अभी इसको बकेट में रखा है, पानी गर्म हो रहा है। इसके बाद मैं इसको डालूँगी। अब मैं बैठूँगी मैं मेरे वर्क पे। सो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में। अब मैं थोड़ा सा मेरा काम करूँगी। शायद मुझे लग सकता है 3-4 घंटे लगेंगे मेरे को, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है। आधा काम पेंटिंग भी पड़ा है। सो वो मैं रेडी करूँगी। मेरी अब काम में भी मेरे पोस्ट रेडी करूँगी। एक जो प्रोजेक्ट आया हुआ है उस पर मैं काम करूँगी। स्टार्ट है आज मेरा एंड हमको जाना भी है। सो उसकी भी बहुत सारी तैयारी करके मैं जाऊँगी ताकि मैं वहाँ जाके पोस्ट कर सकूँ मेरी पोस्ट को, कैंडल की पोस्ट को मेरे पेज पे। सो लेट्स सी अब इससे आगे क्या होगा पता नहीं। सो अब मैं मेरा काम स्टार्ट करने वाली हूँ। ये मेरा पीस। सो गाइस, ये मैंने बनाया है। सो गाइस, आई होप मैं दिख रही हूँ आपको। दिख रही हूँ? सो नहीं दिख रही हूँ। ऐसे रहता है ना यार कि ब्लॉग करो तो सेट करो वो करो। थोड़ा सा अंधेरा आ रहा होगा आपको क्योंकि मैंने गेट वगैरह सब क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है। मैं इसलिए बंद करती हूँ गाइस क्योंकि यहाँ पे जब से हम रहने आए ना, यहाँ पे इतने घर बन रहे हैं, इतना हो ही जाता है मशीनों का। सो दिमाग खराब हो जाता है। काम भी कभी तो नहीं कर पाते हैं। किसी से बात करो तो भी उसकी ड्रिल मशीन की आवाज़ से ही वो करना पड़ता है। सो यार ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। अब अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं और मेरे बना रही हूँ मेरे कैंडल का। और हाँ, होली वाला स्पेशल डे आने वाला है। होली की कैंडल बनने वाली है। सॉरी, होली की कैंडल बनने, होली की पोस्ट बनने वाली है। सो देखो आपके सामने मैं तो बनाऊंगी, बट मुझे क्या कॉल करने पड़ेंगे किसी को। सो मैं नहीं कर पाऊंगी, ज़्यादा ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी। सो बने रहिएगा मेरे साथ में। सो आपके यहाँ भी होली कैसे क्या बनती है? सो आपके यहाँ भी कैसी होली बनाते हो प्लीज़ बताइएगा। हमारे यहाँ तो बहुत ही शानदार बनती है। मेरे घर पे मतलब मेरे पियर में तब पे इतना हम लोग नहीं करते, तो मेरे को पसंद ही नहीं था गाइस होली का इतना, मतलब कलर वाला। क्योंकि मेरे को क्या कलर से एलर्जी है मेरे फेस पे, ना मुझे मेकअप सूट होता है ना कुछ भी नहीं। और सूट होता भी है मेकअप वगैरह तो वो एकदम नेचुरल होना चाहिए, पूरा नेचुरल में। सो वो वाली चीज़ होती है। बट वहाँ पे क्या है ना कि मेरे हस्बैंड, मेरे उनके कजिन वगैरह सारे बहुत अच्छी तरह से मनाते हैं। हमारे आंटी जी के घर पे जाते हैं। सो इस बार का मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो मैं आई होप कि वहाँ बना पाऊँ तो मैं बनाऊंगी। बहुत अच्छा आने वाला है। सो लेट्स सी मैं वहाँ जाके क्या होता है ये बताओ, मैं तो खुद पे पता नहीं रहता है वहाँ पे जाके यार। तो मैं मेरा काम शुरू कर रही हूँ गाइस आपको। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई बीच में बताने वाली कि कैसे मैं पोस्ट बनाई। आप देखो, मुझे कमेंट में बताना कि आप ऐसा भी कर सकते हो। अगर ग्राफिक डिजाइनर वाले कोई देख रहा है मेरा ये, तो प्लीज़ आप मुझे सब बताइएगा। सर से ही बात करूँगी मैं ब्लॉगर को, क्योंकि ये जो मेरी फील्ड है मुझे बहुत ही पसंद है। इसमें काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे कोई एडवाइस देता है नहीं, आप ऐसा करो ऐसा नहीं, आपने ये गलती करी है, तो मैं उनको एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ों को, क्योंकि तभी तो सीखेंगे ना यार गाइस अपन भी। तो आई होप कि अब होली वाली फिल्म कैसी बनती है देखते हैं। लेट्स सी। आई होप कि यार आप बोर नहीं हो रहे होंगे मेरे ब्लॉग से, जो भी देख रहा है। सो प्लीज़ यार अच्छी कमेंट करना कोई भी, और कुछ मिस्टेक हो वो भी बताएगा। मैं 10 बार बोल चुकी हूँ आपको। सो अभी मेरा काम कर रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद अपन मिलते हैं। बीच में मैं आपको बताती रहूँगी। अगर मेरी पोस्ट सारी बन रही है गाइस तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसी लग रही है क्या नहीं। सो लेट्स सी। सो गाइस, मैंने सोचा कि अच्छा सा सॉन्ग वॉन्ग लगाते हैं भगवान का नॉर्मल सब भी, और अच्छे से काम करते हैं बढ़िया, क्योंकि थोड़ा सा मन भी ऐसा बहला रहे, क्या बोलते हैं हिंदी में। सो अच्छा सा अपन एक सॉन्ग लगाएंगे सॉफ्टली। कृष्ण कन्हैया जी का सॉन्ग लगाते हैं गाइस अभी अपन। बहुत अच्छा लगता है मेरे को। You're now connected to Boat Stone. कनेक्ट हो गया है। आई होप कि आपको सुनाई दे रहा होगा सॉन्ग। कल मैंने एक रील पे मेरा सॉन्ग रखा ये वाला यार, मतलब मैं मेरी ही रील देख रही हूँ ना, तो मैं इतनी खुश हो रही हूँ कि मतलब कितना सॉफ्ट और कितना यार, मतलब बहुत ही शानदार सॉन्ग लगा मुझे यार ये। और इतनी सॉफ्टली अलका याग्निक जी की मतलब है वॉइस यहाँ पे। तो मैं मेरी ही वीडियो देख रही हूँ, मैं ही खुश हो रही हूँ। तो मैंने जितनी भी वृंदावन की वीडियो डाली है ना गाइस, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यार। मतलब आई नो कि मैं मेरी तारीफ बहुत सारी कर रही हूँ, पर बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड मैं मेरी ही रील पे हंसती हूँ, मतलब खुश होती हूँ मेरे रील को देख के। मतलब कृष्ण कन्हैया जी वाली साड़ी जो रील बनाई है मैंने उसमें, तो कल मैंने ये सॉन्ग रखा था, तो मैंने सोचा कि ये सॉन्ग चालू करके अच्छे से काम करता है। सो एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मेरे मोल्ड्स को गर्म पानी में रखूँगी। सो मैंने सारे मेरे मोल्ड्स को गर्म पानी में रख दिया है। मैं आपको बताती हूँ। देखिए गाइस, मैंने मेरे जितने भी मोल्ड्स हैं उसको गर्म पानी में रखा है। सो प्लीज़ मुझे कोई भी कैंडल में अगर ये वीडियो दिख रहा है तो आप मुझे बताइएगा कि ऐसा कोई लिक्विड अगर आता है वो स्पेशली, सो वो यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैंने जो डिटर्जेंट यूज़ किया था उसकी वजह से मेरे सारे मोल्ड बिगड़ गए थे। ये वाला जो मोल्ड है मेरा, ये बहुत गर्म पानी इसके अंदर, ये वाले जो सारे मोल्ड्स थे मेरे, उसमें मतलब पता नहीं वाइट लग जाता है इसके अंदर। तो जो भी कैंडल का बनाते हैं हम लोग उसमें वाइट चिपक जाता है। कितनी भी मैंने कोशिश करी पर निकला नहीं, बट फिर भी
मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर कोई कैंडल में मेरी वीडियो देख रहा है तो। सो गाइस सुबह मैंने आपको बताया था कि मैं उसको गर्म पानी में डालूंगी, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था गाइस, क्योंकि मेरे काम में अगर मैं एक बार लग जाती हूँ ना तो मैं दूसरा को देखती भी नहीं हूँ। सो अभी मैंने इसको डाला है और बस यही मेरा रूटीन था आज का। सो मैंने आपको बताया है। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छा लगे और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करिए मेरा पेज, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करिए। और अगर कुछ भी खामियां हैं मेरे ब्लॉग बनाने में तो प्लीज़ मुझे बताइएगा और आप बोर ना हो इसके लिए मैं बीच में कुछ हंसी मजाक वाला चीज़ लाती रहती हूँ। सो ठीक है। सो हे एवरीवन, मैंने बोला था आपको कि 3-4 घंटे के बाद ही मैं आपसे मिलूंगी। सो मैं 3-4 घंटे के बाद ही, इससे भी कुछ ज़्यादा हो गए होंगे, उसके बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। मैंने ऑफिस का काम किया, फिर वापस से कुछ थोड़ा बीच में काम था, खाना खाया, उसके बाद वापस से काम पे लग गई। थोड़ी देर के बाद वापस से मैं काम पे लग गई क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग काम है मेरा। तो घर पे भी जाना, इसलिए सारा कुछ करके जाऊँगी। एंड अब मैं वापस करूँगी खाने की तैयारी शाम की। उसके बाद कुछ कैंडल बनाऊंगी। शूट तो मैं कल ही करती हूँ क्योंकि नाइट में कोई शूट वगैरह होता नहीं है। सो उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगी। उसके बाद वही वॉकिंग करेंगे, हम बैडमिंटन खेलने जाते हैं डेली, मेरे हस्बैंड। सो अभी तो फिलहाल हम वहाँ जाएंगे 5-5:30 बजे वहाँ जाएंगे। उसके बाद खाने की तैयारी, वापस काम, फिर हम सो जाएंगे। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप कि ये व्लॉग प्लीज़ अच्छा लगे आपको। एंड कुछ भी कमियाँ हैं सब मुझे बता सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा मुझे आज व्लॉग बना के वापस से। सो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं देखती हूँ कैसा क्या मेरा व्लॉग बनता है या नहीं। और कल भी बस बनेगा तो ऐसे ही बनने वाला है, दूसरा मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है। सो फिर भी कुछ शूट वगैरह करूँगी, उसका मैं बनाऊँगी। पर शूट में क्या है ना, दूसरा मोबाइल चाहिए होता है। सो मैं शूट का तो कैसे लूँगी आपसे। पर हाँ, कल सैटरडे है तो शायद सैटरडे मेरे हस्बैंड मेरा शूट कर सकते हैं। सो मैं आपको बताऊँगी कि मैं किस तरह से शूट करती हूँ। मैंने सारी चीज़ें भी ला रखी है शूट के लिए, बट क्या है इतनी ज़्यादा मेरे पास है नहीं। ये मेरी छोटी सी प्लेस है जहाँ मेरा शूट होता है। ये लाइट है, इस लाइट के साथ मैं थोड़ा बहुत करती हूँ। बाकी मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है, मैं ऐसे ही नॉर्मली करती हूँ। और मेरे मेंटोरी पेज में जाके प्लीज़ फॉलो करिए। और ज़रूरी नहीं है कि कैंडल आप मतलब ऐसे घर में मतलब जलाने के लिए या फिर ऐसे शोपीस के